अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। दोबारा जारहियत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करना चाहते हैं। भारत से तिजारत पर भी बात कर सकते हैं। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन व सलामती चाहता है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दलेराना कार्रवाई की, अपने अवाम के अज़्म से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते की खुशहाली अमन व इस्तेहकाम से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारती मिशन इस्तांबुल से तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सादाबाद सदारती महल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। ईरानी फौज के चाकचौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मोमनी खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। बहराबाद के हवाई अड्डे पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में मुलाकात करने वाले पीपी वफ्द से गुफ्तगू। कहा पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हुई। मार्का हक में कौमी इत्तेहाद की वजह से भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ज़िले तंजीम की सदर मुमलिकत को दौरा अटक की दावत। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। फोकल पर्सन वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक ने कहा कि कुवैती हुकूमत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली, विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। ये तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं और दरख्वास्त पर कार्रवाई का वक्त 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। वीज़ों के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोज़गार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। ये पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ है, जिसका सेहरा कुवैती हुकूमत और हमारी वजारत को जाता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। 400 अरब की मईशत बनना अच्छी बात है। FBR की डिजिटाइजेशन जारी है। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमें IMF की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे किए। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 881 पॉइंट्स कमी के साथ 100 इंडेक्स 1,18,221 पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में 9 पैसे की कमी। अमरीकी डॉलर 282 रुपए 6 पैसे का हो गया। सोने की कीमत 2600 रुपए कम हो गई। 1 तोला 3,51,500 रुपए का हो गया। CM पंजाब इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियाबतस का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज इंसुलिन कार्ड लेकर खुद लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार पहुंची और मरीज बच्चों को इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, BSR स्ट्रिप्स और नीडल का बॉक्स दिया। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने 5 साला बासे अदनान को कार भिजवाने का वादा भी किया। दूसरे बच्चे की आंखों के मुआयने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने कहा कमसिन बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माँ बनकर शुरू किया। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुंचेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं।
जस्टिस जमाल मंदुखेल के सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की बराह रास्त समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने इस्तफसार किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? क्या सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा लिया था? जो जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही ना हो उसमें आज़ाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद अरकान ने जीती हुई जमात में शामिल होना था। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां तबादला होना है उसके चीफ जस्टिस, ट्रांसफर होने वाला जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी लाजिम है। किसी एक मरहले पर भी इनकार हो जाए तो तबादला मुमकिन नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, मौजूदा कानून में बदनीयती बरती गई। सीनियरिटी के हसास मामले पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम आर्टिकल 175 के तहत अमल में लाया गया। कानून जजेस के तबादले की इजाजत नहीं देता। कानून में दूसरे सूबों से जजेस के तकर्रुरी का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कल अपने दलाइल देंगे। बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा कराया जाए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। दोनों टेस्ट की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। पुलिस ने बानी पीटीआई का टेस्ट न कराने की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। अदालत के रूबरू पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी तफ्तीश में ताबुन नहीं कर रहे। टेस्ट न होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गंडापुर सरकार पर बदउनवानी का इल्जाम। सूबा बचाओ तहरीक के तहत एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। जियालों और पुलिस में झड़प के दौरान असम्बली चौक मैदान जंग बना रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी सूबाई हुकूमत से नाला। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खैबर पख्तूनख्वा में 500 अरब तक की करप्शन की गई। करप्शन का बाजार गर्म है। सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन कभी किसी शहीद के घर नहीं गए। सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया। करप्शन का बाजार गर्म है कि ये जो मदीना की रियासत की बात करते थे, जो करप्शन से पाकिस्तान की बात करते थे, ये सर से लेके पाँव तक करप्शन में धुले हुए हैं। सिंध हुकूमत ने सूबाई वज़ीर दाखिला के घर पर हमले का जिम्मेदार कौम परस्त शफी बरफत को करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शफी बरफत मुल्क से बाहर बैठा है और ये ग्रुप ट्रेन धमाकों और गैर मुल्कियों पर हमलों में भी मुलव्वस रहा है। 20 मई को मोर बाईपास पर एहतजाज की कॉल दी गई, जिसमें शरपसंद अफराद शरीक थे जिनके पास धमाका खेज मवाद मौजूद था। शरपसंदों ने सूबाई वज़ीर दाखिला के घर को आग लगाई, पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के 18 करोड़ सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, सोशल वेबसाइट, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासिर। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने की सिफारिश। काली गठाएं फिर रंग जमाने को तैयार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई और जनूबी पंजाब में जक्कर चलने और बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी की लहर बरकरार। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई।